हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी रिबॉर्न वाला है। इस कहानी में जो मेन लीड होता है वो फीमेल लीड से क्रेजीली ऑब्सेस्ड रहता है। तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को तो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को, जिसका नाम मिस लिन रहता है। तो यू बोलता है कि लिन, मैंने तुम्हें जो बोला तुम्हें सुनाई दिया। मिस्टर यू उसको मेडिसिन देता है और बोलता है कि ये मेडिसिन कलरलेस है, अगर तुम उसको दोगी भी तो उसको पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। तभी लिन बोलती है कि मेरा रिबॉर्न हुआ है, ये दिन ही तो मैं मिस्टर लू मिंग को रख दी थी। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन बोल रही थी कि प्रीवियस लाइफ में मिस्टर यू और मेरी कजन सिस्टर मिलकर मुझे मार डाली थी। तो दोनों मिलकर नाइफ से लिन को मार डाले थे। तभी लिन बोलती है कि जिस पर्सन को मैंने क्रिपल किया वो मेरे मौत का दिन मुझे देखने के लिए आया। इस ड्रामा का मेन लीड रहता है। मुझे तो यही लगा था कि वो मुझे देखकर हंसने के लिए आया होगा मुझ पे। तो मुझे हमेशा पागलों की तरह हमेशा लॉक करके रखा करता था मुझे। आज मैं मरने जा रही हूँ, पक्का मुझ पे हंसेगा। तभी लिन को डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है कि बॉस ये अब मरने वाली है। लूमिंग बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया, नीट डोंट बैठ कर। मिस्टर यू बोलता है कि तुम इस वुमेन से ऐसे कैसे बात कर सकते, तुम भूल गए हो तुम्हें इसने क्रिपल किया है। और तुम्हें ये भी बोला करती थी कि लू फैमिली का तुम एक लोएस्ट रैंकिंग ड्राइवर के बेटे हो, तुम क्या उससे रिवेंज नहीं लोगे। इसके बाद मिस्टर लूमिंग अपने बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को दिया जाए। ये सुनने का दोनों डर जाते हैं। बॉडीगार्ड यही काम करता है। अभी लिन बोलती है कि मैं रिवेंज ले रहा है, जो मैन को मैंने कोशिश किया मारने का वो मेरा मरने पर उसी एनिमी लोग से रिवेंज ले रहा है। तभी मिस्टर लूमिंग डॉक्यूमेंट लेता है और लिन को बोलता है कि तुम्हें हमेशा लगता था ना कि मैं तुम्हारी मॉम का इनहेरिटेंस के पीछे पड़ा हूँ, पर तुम्हें नहीं पता मैंने उससे बड़ा कंपनी को बनाया है और ये कंपनी मैं तुम्हें देता हूँ। मिस्टर लूमिंग बोलता है कि लिन, कभी भी मैं तुम्हारे पैसे के पीछे था ही नहीं, मैं बस तुम्हारा हॉर्ट चाहता था। फिर वो अपने आप को भी नाइफ से स्टैब कर लेता है और बोलता है कि हम दोनों का ब्लड साथ में मिल जाएगा तो हम दोनों साथ में हमेशा के लिए मरने के बावजूद भी रहेंगे। तुम क्या मुझे हक करोगी। फिर मिस्टर लूमिंग लिन को हक करता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे डिसलाइक मत करो, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना मरने के बावजूद भी। वो बात याद करती है मिस लिन। बोलती है कि मैंने पास्ट लाइफ में मिस्टर यू का बात सुनकर लूमिंग को पॉइजन दिया था, मैंने ड्रग को ज्यादा ही डोज में दे दिया। इसके बाद मैं मिस्टर यू के साथ भाग रही थी तो मिस्टर लूमिंग में पीछे आते हैं और सीढ़ी से गिर जाते हैं, जिसके से क्रिपल हो जाते हैं। फिर यू हक करता है इनको और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, डोंट वरी, तुम अपने रास्ते से लूमिंग को हटा दो। लिन मिस्टर यू को धक्का देती है और बोलती है कि लूमिंग कोई भी परफेक्टेड पर्सन नहीं है। मैंने बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही केयर करता है। फिर सामने से लूमिंग आता है, ये देखकर मिस्टर यू डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर लिन लूमिंग को देखती है और बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में इसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया है। तब मुझे पता चला था कि मेरे लाइफ में ओनली 1% है जो जेन्युइनली सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिर वो सोच के वो दौड़ने लगती है मिस्टर लूमिंग की तरफ। तभी उसका सैंडल फंस जाता है तो वो अपना सैंडल को खोलकर दौड़ते रह जाती है और मिस्टर लूमिंग को एकदम टाइटली हक कर लेती है उसको ऊपर चढ़ के। भी बोलती है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी लूमिंग। लूमिंग लिन को धक्का देता है तो लिन बोलती है कि लूमिंग, तो लूमिंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर यू तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, तुम क्या उसके साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना चाहती हो। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं, वो तुम्हें ओनली हर्ट ही करेगा। बोलकर लूमिंग लिन को कैरी करता है और बेडरूम में लेके जाता है, उसको बैठाता है, उसको हाथ को पकड़ता है और उसको ऊपर एक कॉटन रखता है, इसके हाथ को बांध रहा होता है। तभी लिन बोलती है कि लूमिंग को डर लगता है कि अगर मुझे वो ऐसा छोड़ देगा तो मैं दोबारा मिस्टर यू के पास चली जाऊंगी, इसके बाद वो मुझे मार डालेगा। अभी मेरा हाथ पैर बांधता था तो इसको डर लगता था कि मुझे हर्ट ना कर दे, इसलिए मेरे हाथ के ऊपर कॉटन का कपड़ा रख के बांधा था। अभी लिन बोलती है कि तुम्हें ऐसे मुझे हाथ को टाई करने का जरूरत नहीं है, मैं नहीं भागूंगी लूमिंग। लूमिंग बोलता है कि तुम ये सब टैक्टिक बहुत ज्यादा प्ले कर चुकी हो। लिन बोलती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। इस बात पर लूमिंग उसका हाथ खोल देता है, बोलता है कि अब अगर तुम दोबारा भाग के गए मिस्टर यू के पास तो मैं तुम्हें दोबारा कैप्चर करके वापस लेके आ जाऊंगा। और मिस्टर लूमिंग ये भी बोलता है कि इसके बाद मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ दूंगा जिसके से तुम दोबारा भाग नहीं सकती हो। तो लिन लूमिंग की तरफ देखती है और बोलती है कि लूमिंग का अभी पैरों का कंडीशन अच्छा है, वो क्रिपल नहीं हुआ है। प्रीवियस लाइफ में मेरी वजह से मिस्टर लूमिंग क्रिपल हो गया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर यू के साथ लिन भागी जा रही थी तभी सीढ़ियों के सामने से मिस्टर लूमिन आ जाता है और लिन को रोकने की कोशिश करता है। लिन हाथ छटक कर लूमिन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है तो
उसको ड्रग दिया हुआ था तो चल नहीं पाता, जिस वजह से सीढ़ी से नीचे गिर जाता है मिस्टर लूमिंग। और गिरते वक्त यही बोलता है कि लिन, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, तुम इसको छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन लिन मिस्टर यू के साथ वहाँ पे उसको छोड़ के चली जाती है। सोच कर लिन एकदम हक कर लेती है मिस्टर लूमिंग को और बोलता है कि मैं इस लाइफ में स्टूपिडिटी वाला हरकत नहीं करूंगी, लाइफ में अब मेरा टाइम है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। लूमिंग जैसे हक करने के लिए जाता है लिन को, फिर वो अपने हाथ को रोक लेता है और लिन को बोलता है कि तुम भागने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होना। उसको धक्का भी देता है लिन को। लूमिंग बोलकर लूमिंग चले जाता है। तभी यू का कॉल आता है लिन के पास, तो लिन फोन पिकअप करती है। तो यू बोलता है कि तुमने क्या लूमिंग को ड्रग दे दिया। लिन को याद आता है कि जब वो दौड़ के गई थी मिस्टर लूमिंग के पास, तभी वो मेडिसिन नीचे गिर गया था। जैसी विंडो खोलती है बहुत तेज बारिश हो रहा था। तभी लिन बोलती है यू से कि तुम दोबारा मुझे वो मेडिसिन दे सकते हो क्योंकि मेरे हाथों से नीचे गिर गया है। तो यू बोलता है कि कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे घर के पास आकर वो मेडिसिन तुम्हें दे दूंगा। लिन फोन कट करती है और बोलती है कि यू, इस लाइफ में मैं अपने हाथों से तुम्हें नर्क में भेजूंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे लिन जब सो के उठती है तो उसको यू का बात याद आता है कि आज आफ्टरनून में वो उससे मिलने के लिए आने वाला है। जैसे ही बाहर निकलती है रूम से, देखती दरवाजे के पास मिस्टर लूमिन खड़ा है और वो सो रहा है। क्लोज आती देखने के लिए, तभी एक्सीडेंटली मिस्टर लूमिन लिन के ऊपर गिरने वाले थे। उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस होने वाला था, पर लूमिन हाथ से पकड़ लेते दीवार को, तो नहीं हो पाता है। उसके बाद मिस्टर लूमिन जाने लगता है तो लिन बोलती है कि लूमिन, तुम मेरे दरवाजे के पास क्या कर रहे थे। लूमिन लिन की तरफ टर्न होता है और बोलता है कि वैसे भी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। वो बुलकॉन से चले जाता है। देखती है कि वहाँ पे बहुत सारा स्मोक करके रखा हुआ है मिस्टर लूमिन। में बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा था लूमिन कि मैं दोबारा यू के पास ना चले जाऊँ, इसलिए तुम रात भर मेरे गेट के पास खड़े थे। लिन मन में बोलती है कि वैसे भी आज मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे यू के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस भी तो इकट्ठा करना है। लिन बोलती है कि लूमिन, आज मुझे अपना स्कूल का ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाना है, मैं क्या जा सकती हूँ? डोंट वरी, मैं 6 बजे से पहले वापस घर आ जाऊंगी। लूमिन बोलता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहती हो? तो लिन बोलती है हाँ। लूमिन उन्हें बोलता है कि तुम्हें झूठ बोलकर दोबारा तुम यू के पास जाने वाली हो ना, मुझे तो कभी कल मन करता है कि मैं उसको इतना मारूं कि मारे डालूं। तभी लिन मन में सोचती है कि डोंट वरी लूमिन, इस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी और यू को तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये बोलकर लूमिन को वो हक कर लेती है पीछे से लिन। लूमिन उसको हाथ टच करने के लिए जाता है, फिर रुक जाता है और मन में बोलता है कि लिन हमेशा मुझे ही समझती थी, उसने आज तक मेरा एक हेयर भी टच नहीं किया। ये मुझे सेकेंड टाइम आज मुझे हक कर रही है ओनली फॉर यू के लिए। ऐसा लगता है कि ये यू के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ दिखाई जाता है कि लिन चली जाती है अपने कजन सिस्टर से और यू से मिलने के लिए, जहाँ पे यू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर लूमिन एक नंबर का स्कम बैग है। लिन अचानक से मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके अपने बैग में रख लेती है। यू ये भी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता लूमिन तुम्हारी मदर का इनहेरिटेंस के पीछे पड़ा हुआ है, तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता, ना ही तुम्हें टेक केयर करता, ये सब बस शो ऑफ कर रहा है तुम्हारी मॉम का इनहेरिटेंस लेने के लिए। और यू बोलता है कि ये पॉइजन लो, उसको दे दो, तुम कुछ भी हेजिटेट मत करो। एकदम इनोसेंट बन के बोलती है कि ये मेडिसिन से मिस्टर लूमिंग मर तो नहीं जाएगा ना। उसकी कजन सिस्टर बोलती है कि तुम डर क्यों रही हो, अब वैसे भी अगर वो एक ड्राइवर का बेटा मर भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक नंबर का चीप तो है, उसका लाइफ तो वर्थलेस ही तो है। ऐसे भी तुम्हें क्या लगता है कोई मास्टर नहीं है, वो एक नंबर का ग्रीडी पर्सन है। बारे में वो दोनों कुछ ज्यादा लूमिन के बारे में गलत बोल रहे होते हैं लिन को, और लिन सब रिकॉर्ड कर रही होती है। कजन सिस्टर मन में सोचती है कि अगर लूमिन मर जाएगा तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा लिन, इसके बाद तुम्हारी मॉम का इनहेरिटेंस लेकर मैं तुम्हें नहीं मार डालूंगी। मन में सोचती है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि मेरी मॉम का इनहेरिटेंस तुम्हें मिल जाएगा, दिन में अच्छा सपना देखते हो, ये मन में बोलती है लिन। लिन मेडिसिन को देखती है और बोलती है कि मैं जरूर दूंगी। ये सुनने के बाद मिस्टर यू और उसकी कजन सिस्टर एकदम रिलैक्स फील करते हैं। दूसरी तरफ लिन कार से उतरती है और बोलती है कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। दौड़ती हुई वो जैसे ही घर के अंदर जाती है, मिस्टर लूमिंग उसका हाथ पकड़ता और दीवार से लगा देता है। बोलता है कि तुम दोबारा यू से मिलने के लिए गई हो ना। लिन बोलती है कि लूमिन उसका हाथ पकड़ रही है कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। उसका हाथ झटक देता है मिस्टर लूमिन और बोलता है कि दोबारा तुम मुझसे झूठ मत बोलो। लिन उसका सर चेक करती है और बोलती है कि तुम्हें फीवर तो नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारा सर कुछ ज्यादा ही गर्म है। तो लिन बोलती है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो। तभी मिस्टर लूमिन गुस्से से उसका हाथ झटक देता है। लूमिन को थोड़ा बुरा लगता है तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा, मैं किचन रूम में जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए। ये सुनने के बाद लिन दौड़ते हुए जाती है, किचन रूम के पे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम जाओ रेस्ट करो, तुम हमेशा मेरे लिए खाना बनाते थे ना, आज मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी। इसको चेयर पर बैठा देती है। इसके बाद लिन बहुत अच्छा पोरेज बनाती है। इसके बाद मिस्टर लूमिंग को अपने हाथों से पोरेज खिलाती है। तो मिस्टर लूमिंग बोलता है कि पोरेज तो बहुत अच्छा है। इसका लिन मैंने बोलती है कि मैं प्रीवियस लाइफ में मिस्टर यू को प्लीज करने के लिए मैंने सारा खाना का रेसिपी को किया था और उसके लिए बनाया था, लेकिन एक बार भी मैंने लूमिन के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। तब मिस्टर लूमिन मांगता है खुद खाने के लिए,
तो लिन मना करती है, वो अपने हाथों से लूमिन को खिलाती है। मिस्टर लूमिन बोलते हैं कि आज से पहले तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया। तो लिन बोलती है कि लूमिन तुमने क्या हमारा फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? लिन बोलती है कि मैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग बीच वाला घर पे मूव कर देंगे। इसके बाद मैं अपने लिए एक फ्लावर शॉप खोलूंगी, क्योंकि तुम हमेशा फ्लावर की तरह स्मेल करते रहते हो। सचमुच मुझे तुम्हारे बॉडी से वो फ्लावर का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। तभी लूमिन बोलती है कि तुम एग्जैक्टली चाहती क्या हो? तो लूमिन बोलता है कि तुम सी के पास फ्लावर शॉप ये ओपन करना चाहती हो। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो। मुझे पता है तुम यहाँ से इन्वायरमेंट चेंज जगह बस सबसे पहला काम तुम ये करोगी, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। लिन बोलती है कि मैं नहीं भागूंगी। लिन बोलती है कि मैं नहीं भागूंगी। तो लूमिन बोलता है कि प्रूफ करो। तो लिन बोलती है कि मैं कैसे प्रूफ करूँ? फिर उसका फेस टच करते हैं, उसे किस कर लेती है। इस बात से लूमिन बोलता है कि तुम्हें क्या करूँ, मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ, ब्रदर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वैसे भी तुम तो ब्रदर के सन से कुछ ज्यादा ही डिस्कस्टिंग फील करती थी ना। तभी लिन बोलती है कि तुम लूमिन हो और मैं तुम्हारे साथ 13 साल से रह रही हूँ और तुम से मैंने हर चीज सीखा है। जब मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ था तो मैं पेन की वजह से इतना रो रही थी और उस दिन सिटी भी बंद था। तुमने हाफ सिटी को ओनली मेडिसिन के लिए छान मारा था, पेन किलर के लिए। लूमिन बोलता है कि तुम रिलेशन में मत रहो। वैसे भी लिन ये सब बोल रही ओनली यू की वजह से। तो क्लोज आती है और इसका फेस टच करके बोलती है कि मैंने सही बोला ना। तो लूमिन भी कंट्रोल नहीं करता और लिन को किस करने लगता है और मन में बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई भी ओल्डर ब्रदर नहीं बनना चाहता हूँ, कि ये स्टेटस एक नंबर का वर्थलेस है। मैं तुम्हारे लाइफ का मैन बनना चाहता हूँ। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन अपने रूम में रहती है और बोलती है कि मिस्टर लूमिन का लिप्स तो वो ज्यादा ही हॉट है किस करने के लिए। उसके बाद लूमिन जाता है और मिसेस लिन को बोलता है कि ये रहा गर्म दूध, तुम पी लो। तो लिन बोलती है कि मिस्टर लूमिन को मेरा हैबिट के बारे में पता है कि मैं सोने से पहले गर्म दूध पीती हूँ। तो लिन बोलती है कि लूमिन नेक्स्ट टाइम से तुम्हें लिप्स को बाइट मत करना, पेन होता है। तो लूमिन बोलता है क्या? लिन बोलती है कि मैं ये बोल रही हूँ। बोलकर लूमिन को किस करने लगती है बहुत ही ज्यादा प्यार से और बोलती है कि अब तुमको मुझ पे बिलीव हुआ। फिर लिन को नशा आने लगता है। लूमिन को बोलती है कि इस दूध में कुछ मिला हुआ था क्या? लूमिन बोलती है कि तुमने मेरे से बहुत अच्छी तरीका से मेडिसिन को छुपा के रखा था। तो लूमिन को लिन बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लूमिन बोलता है लिन से कि तुम मुझे मारना चाहती हो। लिन बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लूमिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जो लिन मेडिसिन अपने हाथों में रखी थी उसको एग्जामिन करने के लिए वो अपना फ्रेंड को दिया था। वो एक पुलिस ऑफिसर भी रहता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इस मेडिसिन में हाईली टॉक्सिक है, जिसकी वजह से पर्सन की जान भी जा सकती है। इसके बाद लूमिन चले जाता है हो के पास और बोलता है कि तुम लिन के ऊपर नजर रखना, वो मुझे पॉइजन देके मारना चाहती है ना। वहाँ से जाने लगता है। तभी हो बोलता है कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो? तो लूमिन बोलता है कि सब कुछ खत्म करने के लिए। इस बात पे हो लिन पे गुस्सा करता है, लूमिन पे, और बोलता है कि तुम्हें पता है कि लिन तुम्हें मारना चाहती, फिर भी तुम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तुम अपना कितना टाइम उसके ऊपर वेस्ट करने वाले हो। अगर वो नहीं होती तो तुम अपने एबिलिटी से कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद लूमिन बोलता है कि यू आज से तो मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। लिन मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, और मैं तुम्हें भी उसको हर्ट करने नहीं दूंगा। वो बोल कौन से चले जाता है। इसके बाद लिन जगती है तो बोलती है कि लूमिन को ऐसा लगता है कि मैं उसको पॉइजन देके मारना चाहती। फिर वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन हो उसको रोकता है। तो लिन बोलती है कि मुझे इंपॉर्टेंट मैटर को हैंडल करने के लिए जाना है, पर हो जाने नहीं देता है। इसके बाद वो कॉल करती है मिस्टर यू को और बोलती है कि तुमने जो मुझे पॉइजन दिया था लूमिन को मारने के लिए का और भी मेडिसिन है क्या तुम्हारे पास। इसके बाद उसको बोलता है कि ओके तुम इस एड्रेस पे आ जाना। तो लूमिन बोलती है कि वैसे भी इसका आवाज थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है। फिर वो रास्ते से आ रही होती है तभी अपना फोन चेक करती है। फिर लिन बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत से यू के खिलाफ एविडेंस को इकट्ठा करे, अब मैं नहीं चाहती कि लूमिन कोई भी गलत काम करे और प्रॉब्लम में फंस जाए। फिर दौड़ती हुई जाती है तो देखती है कि मिस्टर लूमिन यू को ना हुआ उसके ऊपर गन पॉइंट किया हुआ है। तभी लिन बोलती है कि ओ जिससे मैंने बात किया वो यू नहीं था, लूमिन था। लूमिन मुझे यहाँ आने का उसने ही एड्रेस दिया था। तभी लूमिन बोलता है कि लिन तुम आ गई। तभी लिन बोलती है कि लूमिन उसके ऊपर से गन नीचे हटाओ, तुम कोई भी स्टूपिड वाला हरकत नहीं कर सकते हो। तो लूमिन बोलता है कि ओ तुम मुझे प्लीज करे थी ओनली इसके लिए। तभी लिन बोलती है कि लूमिन मेरा बात सुनो, वो जो मेडिसिन था मैं तुम्हें कभी भी नहीं देने वाली थी तुम्हें हार्म करने के लिए। मैंने उसको गया था टेस्ट करने के लिए क्योंकि वो एविडेंस का काम कर सकता था। लेकिन लूमिन लिन का तो बात ही नहीं सुनता है। फिर लूमिन बोलता है कि मैं यहाँ ने इससे पहले यही सोच रहा था कि तुम मुझसे कितना ज्यादा नफरत करती हो। लिन बोलती है कि लूमिन मैं तुमसे कोई भी नफरत नहीं करती हूँ। लूमिन बोलता है कि अगर ये हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगा तब तुम इसके ऊपर गिव अप कर दोगी ना। जो बोलता है कि लूमिन तुम पागल वाला हरकत मत करो, वैसे भी पुलिस ऑफिसर को मैंने कॉल कर दिया, पुलिस तो आता ही होगा। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें भी अपना लाइफ देकर पे करना होगा। तो
लूमिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मार के मरूंगा तो मुझे कोई भी गम नहीं होगा। तभी लिन बोलती है कि प्लीज लूमिन गन नीचे करो और उसको छोड़ दो। तभी यू प्रोवोक करने लगता है लूमिन को और बोलता है कि मुझे लिन ने बताया है कि तुम उसके ओनली फैमिली के हेरिटेज के पीछे पड़े हो। वैसे भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती, तुम्हें क्या लगता तुमसे प्यार करती? बिल्कुल भी नहीं। 3 दिन तक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसने फायर क्रैकर को भी बर्थडे पे प्राइज दिया था। इस बात पे लूमिन का तो दिल ही टूट जाता और बोलता है कि लिन, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते करते थक गया कि तुमसे प्यार नहीं करता। अगर मैं मर जाऊंगा तब तुम मेरे बात पे ट्रस्ट करोगी? वो अपने ऊपर गन पॉइंट करने लगता है। जैसे ही लूमिन अपने सर को गन से शूट करने वाला था तभी लिन आती है, उसको धक्का देती है, जिस वजह से मिस्टर लूमिन नीचे गिर जाता है। उसके सर पे चोट लग जाता है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। तभी देखता है यू और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, गन लो और दोबारा गन से शूट करो, मर जाएगा, इसका तुम फ्री हो जाओगी। तो लिन गुस्सा करती है और यू के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। तो यू बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, गन नीचे करो, तुम ये क्या कर रही हो? इस बात पे लिन गुस्सा करती है, गन से उसको सर पे मारती है, जिसकी वजह से यू को ब्लीडिंग होने लगता है सर से। तो लिन बोलती है कि जो तुम्हारे खिलाफ मेरे पास एविडेंस है कि तुमने मिस्टर लूमिन को पॉइजन देने का कोशिश किया। अगर तुम पुलिस के सामने कुछ भी बोलोगे तो तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। फिर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे लूमिन अनकॉन्शियस रहता है। के बाद लूमिन जब जगता है तो लिन उसको एक्सप्लेन करने लगती है कि वो मेडिसिन मैंने हार्म करने के लिए कभी नहीं दिया, मैं उसे एज एविडेंस के तौर पर रखी थी। तो लूमिन बोलता है कि लिन, तुम मेरे साथ कितना सारा झूठ बोलने वाली हो। तो लिन बोलती है कि तुम बोलते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ भी मर जाऊंगी, अगर तुम मर जाओगे तो मैं कैसे बियर करूंगी, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। के बहुत ही प्यार से कंफर्ट देती है लूमिन को और समझाती है कि तुम आज के बाद से ऐसा पुलिस वाला थिंग कभी भी मत करना, तुम मर नहीं सकते हो, अगर तुम मरोगे इसके बाद तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम हमेशा मेरे लिए बेक करते हो लेकिन आज मैं तुम्हें बेक करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ और प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो, प्लीज मेरी तरफ एक बार देख लो। मैं तुमसे बेक करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से अपना जान को लेकर कोई भी ग्लैमरिंग मत करना। एल्डर ब्रदर। तो लूमिन बोलता है कि तुमने मुझे क्या बुलाया, बुलाना दोबारा जरा। तब जब तुम यू के साथ हो गई थी तब से तुमने मुझे ब्रदर बुलाना बंद कर दिया। फिर हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। मिस्टर लूमिन लिन से पूछे थे कि तुम क्या यू के साथ हो? मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ, मुझे पता है कि मैं नाम के लिए हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ। पर लिन बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर हो, तुम डिजर्व भी करते हो, वैसे भी तुम लोअर ड्राइवर का एक सन हो, सदा कुछ भी नहीं। पर मेरी मॉम तुम्हें घर में नहीं रखी होती तो मैं तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल दे, तुम तो मेरे सूस का कंपेयर करने लायक भी नहीं हो। तो मैं तुम्हें बोल देती हूँ आज के बाद से मैं तुम्हें ब्रदर तो नहीं बुलाने वाली। बोलकर वहाँ से चली गई थी। बात याद करके मिस्टर लूमिन बोलता है कि तुमने तो बोला था कि मैं बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हूँ, तुम्हें मैं बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर बनूं। लिन बार बार एल्डर ब्रदर बोलती है मिस्टर लूमिन को और उसको हक कर लेती है। तो लूमिन भी लिन को हक करता है और लिन बोलती है कि लूमिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनते ही लूमिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और लिन को किस करने लगता है। तो एक दूसरे को किस करते हैं। फिर गुस्सा करके हो आता है और बोलता है कि लूमिन अगर तुम मर भी जाओगे ना फिर भी लिन तुम्हारे लिए एक आंसू नहीं गिराने वाली। कब तक तुम अपने लाइफ को ऐसे बर्बाद करते रहोगे? तुमने डेब्ट तो ऑलरेडी चुका दिया ना कि तुम लाइफ टाइम तक ऐसे ही करते रहोगे। इसने तुमसे अपोलोजाइज भी नहीं किया फिर भी तुम इसके साथ हो। फिर लिन मैंने बोलती है कि लूमिन और मिस्टर हो बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए हमेशा मिस्टर हो मेरे साथ कोडली बिहेवियर करता था। मिस्टर हो जेन्युइनली बहुत अच्छा केयर करता है मिस्टर लूमिन को, इसलिए मैं इसके साथ आर्गू नहीं करने वाली। फिर मैं बोलती है लूमिन को कि ब्रदर मैं मेडिसिन लेकर आई, वो बोल के चली जाती है। फिर मिस्टर हो बोलता है क्या इसने तुम्हें ब्रदर बोला? अगर ब्रदर बोला है तो इसका मतलब क्या? उसके लिए कुछ भी कर दोगे? भूलो मत, तुम्हें पॉइजन देके मारने का कोशिश की है, ब्रदर बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। लूमिन बोलता है कि लिन का ऐसा करने का मतलब नहीं था, तभी उसका फ्रेंड तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद मिस्टर हो बोलता है कि लिन तुम मेरे बात पे ट्रस्ट करो। हो बोलता है कि लूमिन तुम मेरे बात पे ट्रस्ट करो, लिन तुमसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रही, तुम उसके बात पे ट्रस्ट मत करो। दूसरी तब दिखाया जाता है कि लिन जब मेडिसिन लेके जा रही होती तभी उधर से उसकी आंटी आती है, उसकी कजिन सिस्टर आती है। तभी लिन बोलती है कि आंटी, तो उसकी आंटी बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने जो को अच्छा खासा कुटाई किया जिसका वो हॉस्पिटल पहुंची है, ये सब हो क्या रहा है? लिन बोलती है कि मैंने यू को कुटाई किया बिकॉज मैं लूमिन को सब दिखाना चाहती थी, इसलिए से भी लूमिन अनकॉन्शियस होने का नाटक कर रहा था, मुझे उसके सामने प्रिटेंड करना पड़ा ना कि मेरी मॉम का इनहेरिटेज चाहती हूँ ना कि यू को ट्रांसफर कर दे, तो मुझे सब नाटक करना पड़ा उसके सामने। कि आंटी बोलती क्या तुम सारा एसेट यू के नाम पे ट्रांसफर करने वाली हो? इस बात पे लिन बोलती है कि हाँ आंटी, वैसे भी संडे को मेरा बर्थडे, इसलिए मैं बर्थडे के दिन अपना सारा एसेट यू के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगी बर्थडे वाला दिन पे। बात सुन के उसकी कजन सिस्टर
आंटी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि आंटी तुम्हें सपोर्ट करेगी और खुशी के कारण वहाँ से लोग चले जाते हैं। बोलती है कि आंटी और कजिन सिस्टर उस दिन मैं आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाली हूँ। ये सब वीडियो करके मिस्टर हो लिन को दिखा रहा था और बोलता है कि तुम अभी भी वॉरिड हो रहे हो कि तुम्हारे लिए फिक्र कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। बिग ब्रदर वो अपना सारा ट्रांसफर करने वाली एसेट को मिस्टर यू को, तुम क्यों नहीं उसके ऊपर गिव अप कर देते हो। वो लिन आती है और बोलती है कि ब्रदर ये रहा मेडिसिन। तो वो बोलता है कि पहले मुझे इस मेडिसिन को चेक करने दो। लेकिन लूमिन वो मेडिसिन लेता है, पी लेता है। तो लिन बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगा अगर मैं पॉइजन लेती तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि मिस तुमने खुद अपने हाथों से मेडिसिन लाया तो भला मैं कैसे नहीं पीऊंगा। तभी मिस्टर उसके हाथ से बाउल ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या दिख नहीं रहा या फिर तुम प्रिटेंड कर रहे हो ना देखने का, तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। तो लिन बोलती है कि मैं ब्रदर लूमिन को नहीं मारना चाहती, मैंने सच बोला ना ब्रदर लूमिन। तो वो हाँ बोलता है। इस बात पे मिस्टर हो गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें नाटक करने का तो मुझे नोबेल प्राइज देना चाहिए। अपने फ्रेंड पे गुस्सा के वहां से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन बैठी रहती है, अब मोबाइल में कुछ देख रही होती है और बोलती है कि मिस्टर यू मैं तुम्हें अपना बर्थडे के दिन एक बढ़िया सा सरप्राइज देने वाली हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर लूमिन जब शावर लेने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पे पहुंच जाती है लिन और बैग हक कर लेती है मिस्टर लूमिन को और उसका बैग में जो इंजरी होती है उसको भी देती है। बोलती है कि जिस ईयर मेरी मॉम मरी थी इसके बाद से तुम्हारा बॉडी में कुछ ज्यादा ही मार्क्स आ गया ना इंजरी का। उसको स्कार्स को देखने लगती है। तभी मिस्टर लूमिन हाथ रॉब को पहन लेते हैं। इसके बाद लिन बोलती है कि तुम्हें स्कार्स इतना कैसे आया। इस बात पे लूमिन उसको एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा मन था, मैं तुम्हें टेक केयर क्या करता था, खुद भी स्टडी करता था। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाता था, फिर अचानक एक दिन मैं गिर गया। तभी लिन बोलती है कि जब मैं 13 साल की थी मेरी मॉम छोड़कर चली गई थी। मेरे पास जितने भी पर्सन है सब चाहते हैं कि मेरी मॉम का इनहेरिटेंस लेना, पर तुम ही एक पर्सन हो जो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो ओनली। लिन किस करती है और किस करना पीछे हट जाती है और बोलती है कि तुमने ही तो बोला था कि किस करने का प्रैक्टिस करना। फिर दोबारा किस करती है, फिर तीसरा बार किस करती है। फिर मिस्टर लूमिन भी उसको बेड पे ले आता, सुलाता, उसे किस कर रहा होता है और किस करते करते बोलता है कि तुम बहुत लेट हो चुका, तुम मुझे अब पुश नहीं कर सकती हो। लिन बोलती है कि आई लव यू मिस्टर लूमिन। तो लूमिन बोलता है कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो, ऐसा झूठ मत बोलो, मैं बियर नहीं कर पाऊंगा, मैं क्रेजी हो जाऊंगा। तो फिर से मिस्टर लूमिन बोलता है कि तुम मुझसे ऐसा झूठ मत बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो लिन बोलती है कि मैं सच बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोले किस करने लगती है। तो मिस्टर लूमिन उसको किस करता है, वो लोग दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लूमिन रुक जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा डॉग हूँ, फिर भी तुम डॉग के साथ ये क्या कर रही हो। तो लिन बोलती है कि तुम मेरा कोई भी डॉग नहीं हो, तुम मेरे ब्रदर हो, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर सब किस कर रही होती है। फिर वो दोनों अच्छा खासा किस करते हैं और अच्छा खासा वाला रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद मिस्टर लूमिन सोया हुआ था, तभी डर के मारे अचानक से उठ जाता है। इनका हाथ हटाता और बैठता है। फिर वो ड्रॉअर से एक मेडिसिन बॉक्स निकालता है। जैसे ही मेडिसिन बॉक्स खोलता है तो लिन उसे हाथ से ले लेती है और बोलती है कि स्लीपिंग पिल्स, मुझे बताओ तुम स्लीपिंग पिल्स क्यों ले रहे हो। इस बात पे लूमिन बोलता है कि मुझे लगता है कि सपना है, इसलिए मैं सपने से जगना नहीं चाहता हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर मैं सपने से उठूंगा तो ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा सपने में ही रहूं। तभी लिन प्यार से फेस टच करती है और किस करती है और बोलती है कोई भी सपना नहीं है। लिन बोलती है कि मुझे बताइए तुम्हारे रूम में ये मेडिसिन क्या कर रहा है। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि जब से तुम्हारे लाइफ में यू आया है तुम मुझसे दूर हो गई हो, इसके वजह से मुझे नींद आया ही नहीं कभी। जब भी तुम मेरे साथ सोती तभी मुझे नींद आता है। इस ड्रामे में मेरे को सबसे अच्छा एक्टिंग लगा है मेल लीड का, एकदम बेस्ट एक्टिंग किया है, फीमेल लीड से भी ज्यादा अच्छा। लिन उस मेडिसिन को फेंक देती है और बोलती है कि ब्रदर लूमिन तुम्हें आज के बाद से मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए स्लीपिंग पिल्स का काम करूंगी, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी और मेक श्योर करूंगी कि तुम मेरे साथ अच्छे से सो। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि प्लीज तुम मेरे संग झूठ मत बोलो, मैं बियर नहीं कर पाऊंगा। तभी लिन उसको कंफर्ट देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपने बर्थडे के दिन एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाली हूँ। जो उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ सो और उसको अच्छे तरीके से सुला देती है। नेक्स्ट डे जब लिन जब उठती है तो वो एल्डर ब्रदर को ढूंढ रही थी पर वो नहीं मिलता है। तभी ड्रॉअर से उसका एल्डर ब्रदर का आईडी कार्ड मिलता है। अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि तुम सिविल ब्यूरो ऑफिस में काम करती हो ना, तुम ये काम कर सकती हो। उसके बाद नीचे जा रही होती है और बोल रही होती है कि ब्रदर लूमिन मैं तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाली हूँ बर्थडे के दिन और सभी को पता चल जाएगा। तभी मिस्टर हो अपने बेस्ट फ्रेंड लूमिन से बात कर रहा होता है कि तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल बहुत अच्छा था, बड़े बड़े कंपनी तुम्हारा कंपनी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तभी लिन मन में बोलती है कि वैसे भी लूमिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए इतना ही कम एज में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तभी मिस्टर लूमिन बोलता है कि मेरा सपना बहुत छोटा है, मेरा वर्ल्ड बहुत छोटा है, मैं उतना भी करियर ओरिएंटेड पर्सन नहीं हूँ। लूमिन बोलता है कि मैंने फर्स्ट लू हाउस में एंट्री लिया था एज एज ऑफ 30। तभी लिन बोलती है कि मेरा 13 बर्थडे पे मुझे याद है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर लूमिन उस टाइम बहुत गरीब हुआ करते थे, तो वो कार साफ कर रहे होते तो सभी मेड लोग बातें करने लगते। मिस्टर लूमिन है ड्राइवर का बेटा, इतना बड़ा हो गया पर स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ये दिन भर जॉब करते रहता है, कितना पुअर बच्चा है ये। मैंने सुना है कि
बचपन में इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन इसके डैड दिन भर ओनली ग्लैमरिंग करते रहते हैं। तब उधर से लिन आती है और बोलती है कि मेरा बैलून कितना अच्छा लग रहा है। उसके हाथ से बैलून छूट जाता है तो मिस्टर लूमिन वो बैलून पकड़ के लिन को देता है। तो लिन बोलती है कि थैंक यू एल्डर ब्रदर। फिर लूमिन के डैड आते हैं, उसको मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे वही यंग लेडी का सामान को छोड़े कि उसका सामान डर्टी हो गया होगा। फिर लिन बोली थी कि ऐसा बात नहीं, मेरे ब्रदर का हाथ इतना भी डर्टी नहीं है, और थैंक यू भी बोलती है उसको बैलून को पकड़ने के लिए। वर्जन में लूमिन बोलता है कि तब से वो मेरे लिए पूरा दुनिया बन गई है। इस दिन मेरे डैड गैम्बल करने के बाद 1 मिलियन हार गए थे। अब मैं इतना काम कर रहा था ओनली उनका डेब्ट को चुकाने के लिए। के बाद मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ, वो भी मर गए। लूमिन के पास लिन जाती है और बोलती है कि ब्रदर चलो मेरे साथ, मुझे बहुत सारा बर्थडे के लिए बैलून भी खरीदना है। तो मिस्टर लूमिन जाने लगता है, तभी उसका फ्रेंड हो रोकता है और बोलता है कि तुम उस कंपनी का प्रपोजल क्यों नहीं दे देते हो जिसके से तुम्हें मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। लूमिन मना करता है और लिन के साथ जाने लगता है। तभी हो गुस्सा करता है और लिन को बोलता है कि मिस्टर लूमिन को लेने के लिए पोस्ट को ले लेने के लिए। तो लिन बोलती है कि मैं बिल्कुल ही ब्रदर को नहीं बोलूंगी पोस्ट लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ब्रदर इससे भी बड़ा कुछ कर सकता है। तो बोलकर मिस्टर लूमिन को अपने साथ लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बर्थडे पार्टी का। पार्टी में सभी लोग आए हुए थे। मिस्टर यू उसकी कजिन सिस्टर को बार बार हाथ टच करने की कोशिश करता है, तो उसकी कजिन सिस्टर लिन की बोलती है कि वैसे भी मैंने इतना। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना कि लिन मुझे किस तरह पागल की तरह प्यार करती है, अब वैसे वो सारा एक्सेस मेरे नाम पे ट्रांसफर करने वाली, इसके बाद हम लोग अच्छे से लाइफ एंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिन मिस्टर को बोलती है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो लूमिन बोलते है कि तुम क्या श्योर हो? तो लिन बोलती है कि इसका बोलने का मतलब कहीं इसको सीक्रेट पता तो नहीं चल गया ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से छुपा के रखी थी। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि अगर यो कि तुम्हारा पैसे तुम उसको दे दो। तो लिन बोलती है कि अगर मैं उसको पैसे दे दूंगी तो फिर मैं कैसे रहूंगी। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें फिर करूंगा, तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा। लिन बोलती है कि मुझे पता है मेरा ब्रदर, तुम मुझे सपोर्ट करोगे, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसके हाथ में हाथ डाल के नीचे उतरती है। उस पार्टी में डुएन फैमिली को ज्यादा ही खुश रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर लिन सारा एसेट ट्रांसफर कर देगा मिस्टर यू को, तो मिस्टर यू सारा पैसा उसके कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। ये बात सोच के वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। उन दोनों को क्लोज देखकर लिन सोचती है, ये देखकर उसकी कजिन सिस्टर बोलती है कि लिन को क्या हो गया, मिस्टर लूमिन के साथ इतना क्लोज क्यों है। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, ये सब दिखाने के लिए वो कर रही है। बस उनकी उसकी कजिन सिस्टर बोलती है कि हाँ मुझे पता था, वैसे भी इतना डिस्कशन पर्सन के साथ रहना भी कौन चाहेगा। इसके बाद लिन जाती है स्टेज पर, ये बोलते हुए लूमिन कि तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट करना होगा। फिर स्टेज पे जाती है और सभी के सामने अनाउंस करने वाली थी, तो उधर से हो चले आता है। ये देखकर मिस्टर लूमिन बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम लिन के बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर हो बोलता है कि जब तुम कोलैप्स हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि मिसेस लिन सारा प्रॉपर्टी वो अपने ठरकी बंदे मिस्टर यू को देने वाली है, बस मैं यही देखने के लिए आया हूँ। तभी लिन अनाउंस करती है कि उसने शादी कर लिया और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तभी दौड़ते हुए उसकी आंटी के पास जाती है और बोलती है कि तुमने शादी कब कर लिया, आंटी को इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो लिन बोलती है कि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैं अकेले ही गई थी। लिन की कजिन सिस्टर मिस्टर यू से पूछती है कि तुम उसके साथ जाके मैरिज सर्टिफिकेट कब लिए। इस बात पे यू बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मिस्टर यू बोलता है कि मुझे याद आ गया, मेरा फ्रेंड भी सिविल ब्यूरो ऑफिस में काम करता है, हो सकता है कि मेरे पीठ पीछे उसने मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया हो। के बाद मिस्टर यू बोलता है कि तुमने मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मिस्टर हो लूमिन को बोलता है कि वो बस तुम्हारा क्लोज आई थी क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी। तभी मिस्टर लूमिन याद करता है कि लिन उसको बोलते उसे कितना प्यार करता है। ये बात याद करके लूमिन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और जो और भी चिल्लाने के लिए जाता है। तभी उनकी कजिन सिस्टर को शांत कराती है और बोलती है कि मुंह बंद कर, तुम्हारे पास अभी कोई भी एसेट नहीं है, तुम उस पर चिल्ला नहीं सकते, और वैसे भी मैरिज सर्टिफिकेट ये वैलिड है। उसके बाद लिन सभी के सामने अनाउंस करती है कि मैं अपना जितना भी एसेट है ट्रांसफर कर दी हूँ, और जिस पर्सन को मैंने ट्रांसफर किया जैसे ही नाम लेने के लिए जाती है स्टेज पे दौड़ते हुए चले आता है मिस्टर यू और बोलता है कि मुझे पता है कि ये एसेट तुमने मेरे नाम पे ट्रांसफर किया है। और मिस्टर यू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट कैसे ली, पर मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाला। मिस्टर लूमिन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा लगता है कि 120 पे कॉल करना पड़ेगा एम्बुलेंस को। और दूसरी तरफ मिस्टर यू बोलता है कि ये शादी मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तभी लिन बोलती है कि इस मैरिज सर्टिफिकेट से तुम्हें क्या लेना देना। तभी यू गुस्सा
गुस्सा करता है। उसके साथ उसकी करेंट सिस्टर भी आती है, बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा हिपोक्रेटिकल है। उसके डैड उसको मना करते हैं। इस बात पे उनकी करेंट सिस्टर बोलती है कि वैसे भी सारा एसेट तो नाम पे ट्रांसफर हो गया यू के, अब हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है। और यू बोलता है कि तुम दो मैरिज सर्टिफिकेट, मैं इसको फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी लिन बोलती है कि मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें क्यों दूं भला। मोस्टली यू उसको पकड़ने के लिए जाता है, तभी इधर से आता है मिस्टर लुमिन और बोलता है कि तुम उसको टच मत करना। तभी मिस्टर हो अपने फ्रेंड को मना करता है, पर उसका फ्रेंड प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, तो गुस्से से जा रहा होता, लेकिन हो अपने फ्रेंड को छोड़ के नहीं जा पाता है। इसका वापस आता बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तभी मिस्टर यू बोलता है कि पुलिस ऑफिसर, ये मेरा कंसर्न के बिना मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ले, प्लीज सबको उसको अरेस्ट कर लीजिए। इस बात पे मिस्टर हो बोलता है कि लुमिन, मैं तुम्हारा फ्रेंड से पहले एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा करना पड़ेगा। इस बात पे लिन बोलती है कि तुमने सही बोला, बिना किसी परमिशन के अगर दूसरे पार्टी के साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी तो ये इलीगल है, पर अगर वो पर्सन राजी हो तो। वो बोलती है कि ब्रदर लुमिन, मैंने तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। ये बात सुनते ही मिस्टर लुमिन तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं, तो उसका फेड एकदम काउंट डाउन करने की कोशिश करता है। इसके बाद लुमिन वो देखता है मैरिज सर्टिफिकेट और बोलता है कि हमारा शादी। के बाद वो लिन को हक कर लेता है, वो लोग दूसरे को हक करते हैं। ये देखने के बाद मिस्टर यू का तो फेस ही बन जाता है। लिन बोलती है कि मिस्टर यू, तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ली हूँ? वैसे भी स्टार्टिंग से मैं ब्रदर लुमिन के साथ ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाली थी, तुम गलत समझ रहे हो। तभी डुएन बोलती है उनकी कजन सिस्टर की वैसे भी उसको प्रॉपर्टी तो हम लोग को मिल गया ना, और वो किसी के साथ भी शादी करे, हम लोग को इससे क्या। इस बात पे तो यू बोलता है कि तुमने एकदम सही बोला। के बाद वो लिन को बोलता है कि तुम सारा एसेट मेन नाम पे ट्रांसफर तो कर चुके हो, तुम जिसके साथ भी शादी करो, आई डोंट केयर। इस बात पे लिन बोलती है कि तुम ढक्कन हो, मैंने शादी किया है मिस्टर लुमिन के साथ, अब मैं अपना सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे भला क्यों ट्रांसफर करूंगी, मैं तो अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर करूंगी ना। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी भूलो मत, एक ड्राइवर का बेटा है, तुम क्या सारा एसेट उसको देना चाहती हो? तो लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी। इसके बाद मिस्टर लू अनाउंस करता है कि लू फैमिली का फेयर अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी इसको ऊपर कुछ भी करेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे उसकी आंटी गुस्सा करने लगती है लिन को, और लिन पे चिल्लाने लगती है कि तुमने हॉस्पिटल में तो दिन कुछ और ही बोला था। तो लिन बोलती है कि मैंने झूठ बोला था, आप मेरे बात पे ट्रस्ट कर ले, इसमें क्या है, इसमें तो आपकी गलती है ना। भी रिपोर्टर लोग और गेस्ट लोग बातें करने लगते हैं कि देखो एक आंटी होकर अपनी नीज के बारे में उसका प्रॉपर्टी के ऊपर नजर है और ऐसा बात करती है। फिर लोग उसका फोटो क्लिक करने लगते हैं। तो लिन बोलती है कि सभी लोग देख लीजिए मेरा आंटी का रियल फेस। तो उसकी आंटी गुस्सा कर उसको हिट करने के लिए जाती है, तभी बीच में मिस्टर हो आता है और बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। ये देखकर उसके हस्बैंड उसको टानते हुए लेके चले जाते हैं। इसके बाद लिन जा रही होती है और डुएन फैमिली का जो स्कैंडल हो गया था वो मॉल पे ट्रेंडिंग देख रही होती है और बोलती है इनके साथ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मिस्टर हो को लिन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं आता, बिकॉज उसको लगता है कि लिन हमेशा लुमिन को यूज कर रही है, उसके खिलाफ कुछ न कुछ फिर से प्लानिंग कर रही है। तो मिस्टर हो उसके साथ आर्गुमेंट करने लगता है कि तुमने डुएन फैमिली से रिवेंज लेने के लिए मिस्टर लुमिन के संग शादी की है ना। तो लिन बोलती है कि एकदम गलत, मैं तो रिवेंज लेना नहीं चाहती थी, और वैसे भी मेरा पैसे से हेल्प होगा मिस्टर लुमिन का, उसका करियर बढ़ेगा। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम कुछ न कुछ प्लान किया हो ना लुमिन का यूज करने का। तो लिन बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। फिर उन दोनों के बीच में ऐसा कैसा आर्गुमेंट होता है और लिन बोलती है कि बस मैं चाहती हूँ कि लुमिन सिर्फ मेरा हो। तो मिस्टर लुमिन बोलता है कि मैं तुम्हारा ही तो हूँ, और अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम्हें काम नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो बोलता है कि मुझे तो कुछ भी काम नहीं है। तो मिस्टर लुमिन से गुस्से से बोलता है, तो मिस्टर हो चले जाता है क्योंकि उन दोनों को लबी डबी होते हुए देखकर उसको बहुत अजीब लगता है। इसीलिए मिस्टर हो जा रहा था तभी उसका एक और फ्रेंड ऑफिसर मिल जाता है। बोलते है कि ये दोनों कपल कहाँ गए, ये दोनों कपल सस्पेक्ट है क्रिमिनल रिकॉर्ड के। इस साथ मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। इस बात पे पुलिस ऑफिसर बोलता है कि उसमें जो मैन था ना वो किसी का फैमिली को ऑर्डर किया, उसी को लेकर उसके ऊपर डाउट है। इसमें मिस्टर हो बोलता है कि क्या बोल रहा है, मिस्टर लुमिन ने लिन की फैमिली को मारा है, एकदम गलत है, लगता है कि भी पागल हो गया। वो वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ लिन बोलती है कि मिस्टर हो तुम बाहर टेस्ट मुझे किस नहीं करते, पर हम लोग तब कार के अंदर, तुम क्या मुझे किस नहीं करोगे। ये बात सुनकर मिस्टर लुमिन लिन को किस करने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर हो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते, तभी लिन मिस्टर हो को किस कर लेती है जब वो विश मांग रहे थे तब। और फिर लिन बोलती है कि जब मैं 9 साल की थी तभी मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे फैमिली है ही नहीं और मुझे ऐसा लगता है। ये बोलते हुए मिस्टर लुमिन को रिंग पहनाती है और बोलती है कि अब से मेरा फैमिली है, तुम मेरे फैमिली हो। सुनकर मिस्टर लुमिन लिन को किस करता है तो लिन अपने हस्बैंड को हक करते हुए बोलती है कि ब्रदर लुमिन अब तुमको मेरे साथ रहने का जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ में लू फैमिली का एसेट है, तुम और भी पैसे को ऑन कर सकते हो। फिर मन में बोलती है कि तुमने पास्ट में जैसे अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया था, इस लाइफ में भी तुम वैसा ही बनाओगे। मिस्टर लुमिन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो लुमिन बोलती है कि नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बहुत सारा पैसा अर्न करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। और लिन मन ने बोलती है कि पास्ट लाइफ में डुएन और
जो दोनों मिलकर मेरे जान लिए थे, इस लाइफ में मैं उन लोग से तो रिवेंज अच्छा खासा लेके रहूंगी। इसके बाद लूमिन को लिन बोलती है कि हम लोग कुछ और ट्राई कर सकते हैं, कान में बोलते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर डुएन अपनी डॉटर को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम लोग की वजह से पूरा सिटी में हम लोग एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गए हैं। तो यू बोलता है कि अंकल आप डुएन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। तो उसको अंकल एक थप्पड़ मारता है और बोलते हैं कि तुमने ही तो बोला था कि लिन तुम्हारे लेकर डिवोटेड है। फिर कैसे लिन सारा प्रॉपर्टी और एसेट अपना नाम को लूमिन के नाम पे ट्रांसफर कर दी। बोलता है कि अंकल हमारे पास एक और चांस है, क्योंकि मुझे पता है ये सब लिन ने लूमिन से रिवेंज लेने के लिए किया है, क्योंकि जब भी वो मेरे साथ रहा करते तो कुछ ट्रॉमा आता था। मुझे ऐसा लगता है कि लिन के मॉम डैड के पीछे शायद मिस्टर लूमिन है। ये बात लिन को पता है, उसे रिवेंज लेना चाहती है ना। एक मिनट, मेरे पास एक पर्सन है जिसे मैं इस केस के बारे में पता कर सकता हूँ। फिर वही पुलिस ऑफिसर के पास चले जाता है मिस्टर यू उस एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा पूछताछ करने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिन अपना फ्लावर शॉप खोलती है। फिर उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम अब लू ग्रुप की सीईओ की वाइफ बन गई हो ना, तुम छोटा सा स्मॉल फ्लावर शॉप खोली हो। लिन बोलती है कि सपना मेरी मॉम का था, इसलिए मैं उनका सपना पूरा कर रही हूँ। उनको भी फ्लावर शॉप खोलने का मन था। लिन बोलती है कि जब मैं 9 साल की थी तब से मुझे फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद थे। इसके बाद लिन बोलती है कि मुझे बचपन का बहुत सारा बात बिल्कुल भी याद नहीं है, जो बचपन में मेरे साथ हुआ है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लिन की फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे सर में ब्लड क्लॉटिंग हो गया था ना उस इंसिडेंट के बाद। अभी मिस्टर लूमिन आने लगता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड एकदम टाइम पे 5 बजे तुम्हें लेने के लिए आया है। की फ्रेंड बोलती है कि लू ग्रुप का सीईओ आ रहा है ना तुम्हारा लूमिन। तो लिन बोलती है कि हाँ। जैसे लूमिन अंदर आता है फटाफट जाके हक कर लेती है लिन। वो लोग जैसे किस करने के लिए जाते हैं तभी लिन की फ्रेंड बोलती है कि यहाँ पे कोई अनदर पर्सन भी है तो देख लो। वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद लिन की फ्रेंड यो अपना हाथ देती है हैंडशेक करने के लिए और बोलती है कि तुम लोग को जो मैरिज सर्टिफिकेट मिला है मेरी बदौलत मिला है, मैंने ही हेल्प किया था। तभी वो हैंडशेक नहीं करता है तो यो देखने लगती है। तो लिन बोलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे अलावा किसी अनदर गर्ल का हैंड को टच नहीं करेगा। अपनी फ्रेंड को बाय बोलकर अपने हस्बैंड के साथ जाने लगती है। देखकर यो बोलती है कितना परफेक्ट हस्बैंड है, काश मुझे भी ऐसा मिल जाए। तो लोग कार में जाके बैठते हैं तो लिन बोलती है कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो ना। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि ऑफ कोर्स। और मिस्टर लूमिन ये भी बोलता है कि तुमने जो मेडिसिन के बारे में बोला था और भी मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है और मिस्टर यू और डुएन फैमिली के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और भी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा हूँ। खुश हो जाती है तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तो लिन बोलती है कि वो तो मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ। इसके दोनों किस करते और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते कार के अंदर ही। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लूमिन अपनी के लिए डेजर्ट लेके आया था, उसको अपने हाथों से खिलाने के लिए जाता है। तभी मिस्टर हो आता है, उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम ऐसे पर्सन तो नहीं थे, ऐसे कैसे चेंज हो सकते हो। इस बात पे लूमिन बोलता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को प्यार करूँ इसमें गलती क्या है, और वैसे भी वाइफ मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी हो बोलता है कि हे भगवान ये लोग चेंज नहीं होने वाले, जब देखो लबी डबी बनते रहते हैं, मैं ही बीच में कबाब का हड्डी बन जाता हूँ। इसके बाद मिस्टर हो बोलता है कि मेरा एक ऑफिसर आया था और वो 11 साल पहले वाला केस के बारे में बात करा था। ये सुनते ही मिस्टर लूमिन के हाथ में जो स्पून था पेस्ट्री खिलाया तो नीचे गिर जाता है। तो लिन को बोलता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया। फिर मिस्टर लूमिन बोलता है हो से कि 11 साल पहले जो केस क्लोज हो गया तो दोबारा रीओपन हो गया क्या। मिस्टर हो बोलता है कि कुछ दिन पहले ही किसी पर्सन ने एक ठोस एविडेंस दिया था, इसकी वजह से ये केस को रीओपन किया गया। फिर मिस्टर हो को फोन पे कॉल आता तो बाहर निकलता और बोलता है कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल था, मुझे नहीं लगता कि लूमिन लिन के फ्रेंड्स को मारे होंगे। उसके बाद लिन बोलती है कि ब्रदर क्या हुआ, उसको ध्यान नहीं देता। फिर दोबारा पूछती है कि ब्रदर क्या हुआ, तभी अचानक से लूमिन लिन को किस कर लेता है। किस करने के बाद लिन सोचती है कि जब से हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लिए बहुत बार किस किए हैं पर ये किस कुछ ज्यादा ही अजीब है। मिस्टर लूमिन बोलता है कि मैंने सारा कंपनी का शेयर तुम्हारे नाम पे कर दिया है। तो लिन बोलती है कि मुझे पता है, कुछ और भी बताना है। तो मिस्टर लूमिन इसको हक कर लेता है एकदम टाइटली और बोलता है कि नहीं कुछ नहीं बताना, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं उतना ऑन करूंगा तुम्हें कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए। तो लिन बोलती है कि ओके। इसका दिखाया जाता है कि लिन अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल जाती है ब्रेन को चेकअप करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारा मेमोरी याद नहीं था इसलिए। यहाँ पे लिन एग्जामिन कराती तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कोई इशू भी नहीं, तुम्हारा ओल्ड ब्लड क्लॉटिंग है सर पे, मेडिसिन खाओ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उसकी फ्रेंड इसको मेडिसिन खिला के वहाँ से चली जाती है। तभी देखती है कि उधर से डुएन यू चले आते हैं और लिन को डांट लगाते हैं कि तुमने हम लोग को मजाक बना के रख दिया है। लिन बोलती है कि तुम्हें कुछ मंथ में अभी तक लेसन
एडवांटेज नहीं हुआ ना। लुएन गुस्सा करने के लिए जाती है तो यू बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मिस्टर लुविन कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहा है। हम लोग घर से तुम्हारा पूरा केयर करते हैं। तो लिन बोलती है कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, तुम ओनली मर्डर करते हो पैसे के लिए। फिर मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें पता है लुविन ने 12 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था क्योंकि तुम्हारे सर पे चोट लगा था, इसलिए तुम उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बोल चुकी हो। बात सुन के लिन के बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है और कुछ फ्लैश पे कुछ याद आता है लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आता है। तो लिन बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे और लुमिन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो पर ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो पास्ट का मोमेंट के बारे में बात याद करती है और बोलती है कि सच नहीं हो सकता। वो बोल के चली जाती है मिस्टर लुमिन के ऑफिस की तरफ जहाँ पे मिस्टर लुमिन ऑलरेडी हो से बात कर रहे होते। तो वो बोलता है कि 12 साल पहले तुम सचमुच लुमिन के पेरेंट्स को मारे थे क्या? कि तुमने ये केस सुनकर सुबह में ऐसा रिएक्शन दी तो मुझे लगा था कि बात सच हो है क्या? और सचमुच लिन का पेरेंट्स का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो बाहर खड़ी होकर लिन सुन रही होती है और बोलती है क्या ये बात सच है? तो मिस्टर हो का कोई भी जवाब लुमिन नहीं दे रहा था। तभी लुमिन का कॉलर पकड़ लेता और बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सच है, तुमने सचमुच के लिन के पेरेंट्स को मारा है क्या? प्लीज मुझे तुम सच बताओ। लेकिन लुमिन कुछ भी नहीं बोलता है। तो मिस्टर लुमिन बोलता है कि तुम 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद मैं अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मिस्टर हो बोलता है क्या तुमने सचमुच क्राइम किया है? तो लुमिन हाँ बोलता है। फिर मिस्टर हो बोलता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, 3 दिन बाद तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। वो शॉक होकर से चले जाता है। इसका दिखाया जाता है कि लिन फ्लावर शॉप में काम कर रही होती है। तभी लुमिन उसको पिकअप करने के लिए आता है। तो लुमिन बोलता है कि तुम रोई हो क्या? तुम्हारा आईज कुछ ज्यादा ही सूजा हुआ है। फिर लुमिन बोलती है कि हाँ मैं रो रही थी बिकॉज मैंने एक फिल्म देखा। और तुम्हें पता है मैंने कौन फिल्म देखा? एक गर्ल का रीबॉर्न होता है और वो जिसपे लगता है कि सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रही है उसने उसको दोबारा धोखा दिया। वो कितनी बड़ी स्टूपिड है ना। ये बोल को तो अजीब तरीका से मिस्टर लुमिन को देखने लगती है। तो मिस्टर लुमिन उसको टच करने के लिए आता है तो साइड हट जाती है। फिर उसको फ्लावर गिफ्ट करती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि बचपन में उसके सर पे चोट लगने की वजह से अनकॉन्शियस हुई थी। तो बोलती है कि मुझे लगा था कि मेरे को एमीसिया गलती से हुआ लेकिन ये सब तुमने मिस्टर लुमिन। तो लिन बोलती है कि हम लोग वॉक करके चले। तो लुमिन बोलता है कि ऑफ कोर्स। तो लिन बोलती है कि तुम अब्रॉड जाने वाले हो तो क्यों? लुमिन बोलता है कि हाँ अब्रॉड में कुछ प्रोजेक्ट है, मुझे उसके ऊपर भी काम करना है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं अच्छा खासा पैसा ऑन करने वाला हूँ। तभी लिन बोलती है कि 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे कुछ अनाउंस करना है, तुम क्या मैं कंपनी दे सकते हो? तो मिस्टर लुमिन बोलता है कि ऑफ कोर्स जब भी चाहो मैं तुम्हारे लिए हमेशा स्टैंड लूंगा। इस पर दिखाया जाता है कि जो उस टाइम जो भी इंसिडेंट हुआ था मिस्टर हो को लुमिन सारा बात बता दिया था और ये भी बोला था कि ये बात सीक्रेट रखना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात लिन को ना पता चले। फिर मिस्टर लुमिन बोलता है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं पूरा गारंटी दे के जाऊंगा कि तुम पूरी तरीके से सिक्योर है, तुम्हें कोई भी हार्म ना हो और तुम अपना लाइफ अच्छी तरीके से जी पाओ। फिर मिस्टर लुमिन बोलता है कि तुम्हारा बैग में क्या है, तुम ऑल टाइम अपना बैग को क्यों टच कर रही हो? तो लिन बोलती है कि कुछ भी नहीं है। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि लिन चली जाती है ड्वेन से और यू से मिलने के लिए, जहाँ पे लिन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला कोई और नहीं मिस्टर लुमिन है। मिस्टर यू भी सारा बात बता देता है कि सर तुम्हें याद नहीं है पर तुम्हारे पेरेंट्स के मौत के पीछे कोई और नहीं लुमिन ही है। तो उसकी कजन सिस्टर ड्वेन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को उसने मर्डर किया, तुम उसको इतना इसलिए छोड़ नहीं सकती हो। ये मेडिसिन देता है यू और बोलता है कि तुम इस मेडिसिन से मिस्टर लुमिन से अपना रिवेंज ले सकती हो। वो सभी लोग लिन को प्रोवोक करने लगते हैं। लिन बोलती है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वैसे भी तुम लू फैमिली का हेड बनकर तुम यही अनाउंस करोगे ना। इसके बाद दिखाया जाता है लिन जब सोने के लिए जाती है तो मिस्टर लुमिन मेड को बोलकर उसको एक छोटा से बड़ा चीज हर चीज समझाते हैं कि लिन को किस तरह हर चीज करना है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, एवरीथिंग उसको नोट में लिखवा रहे थे। देखकर लिन कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है, घर में जाकर बैठती है और वो मेडिसिन को देखती है और बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी तब दिखाया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होने लगता है तो उसके अंकल गुस्सा करने लगते हैं मिस्टर यू पे। तो मिस्टर यू बोलता है कि डोंट वरी अंकल, हर चीज इस बार हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं। और उसकी डॉटर भी बोलती है कि डैड डोंट वरी, वैसे भी इस बार हम लोग लिन को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरह ये मैटर को हैंडल करना है हम लोग को अच्छी तरीके से पता है, प्लीज आप हमारे बात पे ट्रस्ट कीजिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि मिस्टर यू ने लिन को बोला था कि तुम्हें अपना रिवेंज लेना है ना। इस बात पे लिन बोलती है कि हाँ मुझे रिवेंज लेना है, मिस्टर लुमिन ने जो भी मेरे पेरेंट्स के साथ किया मैं उसको इतना इजीली तो नहीं छोड़ने वाली, मुझे उससे रिवेंज तो लेके रहना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे पहले मिस लिन मिस्टर लुमिन को देती है पीने के लिए। फिर मिस्टर लुमिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि मुझे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। लिन बोलती है कि ब्रदर मुझे माफ करना पर मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। लिन बोलती है कि 3 महीने पहले मैंने अपने हस्बैंड को मेरा अपना जितना भी एसेट था सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है, पर अब मैं तो उसके अंकल आंटी डॉन
और यू खुश हो जाते हैं। तभी लिन बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने बहुत सारा मेहनत करके लू कंपनी को और भी आगे बढ़ाया है। ये बात सुन के उसके अंकल आंटी गुस्सा करने लगते हैं। तो अंकल मारते हुए बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी लिन बोलती है कि मुझे कुछ वीडियो दिखाना है, आप लोग देखकर खुद जजमेंट कीजिएगा कि मैंने सही डिसीजन लिया फिर गलत डिसीजन लिया। इस बात पर मिस्टर यू खुश हो जाता है और अंकल आंटी को बोलता है कि डोंट वरी, मुझे लगता है कि मिस लिन सभी के सामने मिस्टर लूमेन को मैच फिल कराना चाहते इसलिए वीडियो दिखा रही है। जैसे वीडियो ओपन होता है उसमें साफ दिख रहा था कि कितना बार कोशिश किया है डुएन उसके अंकल आंटी मिस्टर लूमेन को मारने का, उसको कितना सारा ड्रग भी दिए थे, सारा एविडेंस और पे वो वीडियो वहाँ पे चल रहा था। ये देखकर उसके अंकल आंटी सभी लोग गुस्सा करता है, यू को ब्लेम करता है, थप्पड़ पे थप्पड़ सभी मारता है। यहाँ तक डुएन भी उसको थप्पड़ मारता, बोलती है कि तुम कितने बड़े ढक्कन हो। तभी यू गुस्सा करता है और तभी दिखाया जाता है कि जब लिन जा रही होती है एक बार लास्ट टाइम को पे गिर जाती है। एक्चुअली वहाँ पे छोटा सा कैमरा लगाती है, वही कैमरा देखकर कुछ ज्यादा ही तो गुस्सा करता है और जब लिन को मारने के लिए जाता है तो बीच में उसका हस्बैंड आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यो बोलता है कि लूमिन तुम्हें मेरे सामने इतना इनोसेंट बनने का नाटक करने का जरूरत नहीं, मुझे पता है कि लिन के पेरेंट्स को तुम नहीं मारा है और लिन मैंने तुम्हें सारा एविडेंस दिखा दिया, तुमको मैंने बताया, फिर भी तुम मेरे बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हो। तुम इसे अरेस्ट कराने की जगह तुमने इसको सारा एसेट दे दिया और तुम मुझे वो उल्टा अरेस्ट करवा रही हो, तुम क्या पागल हो गई हो। तभी लिन लूमिन को देख कर बोलती है कि मुझे अपने ब्रदर पर पूरा ट्रस्ट है, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कोई भी हार्म नहीं किया होगा क्योंकि मैं 9 साल से मिस्टर लूमिन को देख रही हूँ, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे और हर जो भी चीज मुझे जरूरत पड़ता था वो मुझे ला के देते थे, मुझे कभी भी नहीं लगा ये मेरे पेरेंट्स को मार सकते हैं। बात पे यू बोलता है क्या इसका मतलब जो तुम्हारा मेमोरी में आ रहा था वो फेक था। उधर से मिस्टर हो पुलिस ऑफिसर को लेके आ जाता है और बोलता है कि तुमने सन को पॉइजन देके मारने का क्राइम है इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करके लेके जा रहा हूँ। तो आंटी बोलती है कि मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ जेल में रहूंगी, ऑलिन ऐसी रहेगी। तो गुस्सा करती है, ऑलिन को तेज धक्का मारती है। मिस्टर लूमिन को ज्यादा वर्ड हो जाता है, फिर उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि पास्ट में जो मेमोरी भूल चुकी थी उनको सब कुछ वापस याद आ गया। तो मिस्टर लूमिन बोलता है क्या इसका ओल्ड मेमोरी पर रिकवर हो गया। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ। हम लोग को दिखाया जाता है मेमोरी के अंदर लिन का तो बच्ची थी तो बैठी थी, तो भी मिस्टर लूमिन उसके पास जाता है, बोलता है क्या हुआ। तो लिन बोलती है कि मुझे घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे डर लगता है बिकॉज मेरी मॉम जो न्यू डैड को लेकर आई है वो दिन भर गेम प्ले करते रहते हैं और ड्रिंक करते रहते हैं, मुझे उनका बॉडी का स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं जो अल्कोहल का आता है। तो लूमिन बोलता है कि तुम्हें क्या चीज का स्मेल पसंद है। तो बोलती है कि मुझे लोटस और मिंट का स्मेल बहुत पसंद है। तो मिस्टर लूमिन उसको लेने के लिए चले जाता है और दूसरी तरफ लिन के स्टेप डैड बोलता है उसकी मदर से कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को सेल कर दूंगा। उसके बाद लिन जब जा रही थी तभी उसके डैड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को सेल कर दूंगा। लिन बोलती है कि मॉम प्लीज मुझे बचाओ, फिर एक का बांस लेती है अपने डैड को सर पे मारती है। उधर से मिस्टर लूमिन आते हैं, उनके हाथ में फ्लावर आता है, फ्लावर नीचे गिर जाता है और लिन अचानक से जग जाती है, रोते हुए बोलती है कि ये रहा मेरा मेमोरी। मैं हमेशा गलत समझती थी कि आप मेरे प्रॉपर्टी के पीछे, पर एक्चुअली आप मेरे प्रॉपर्टी के पीछे थे ही नहीं। यहाँ तक आपने मेरा ब्लेम खुद के ऊपर ले लिया। आप स्टार्टिंग से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे हर चीज से। मिस्टर लूमिन बोलता है कि तुम थक चुकी हो, प्लीज तुम रेस्ट करो। तो लिन बोलती है कि मिस्टर लूमिन तुमने सारा एविडेंस को ऐसा बनाया कि सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर जाए ना कि मेरे ऊपर जाए। ये बात बोलकर लिन कुछ ज्यादा ही रोने लगती है। तो लूमिन उसका हाथ एकदम होल्ड कर लेता है और बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम वो इंसिडेंट की एक विक्टिम हो, तो कुछ भी नहीं। मिस्टर लूमिन बोलता है कि 11 साल पहले मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया था और ऐसा इंसिडेंट बताया था कि एक्सीडेंट, इससे तो कुछ भी नहीं, बिकॉज मैं चाहता था कि तुम अपना लाइफ फ्रीली लीजिए। मिस्टर लूमिन उनको कंफर्ट देते हैं और बोलते हैं कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अपना लाइफ फ्रीली और अच्छे से जियो। इसके बाद लिन बोलती है कि मुझे इस जगह पे नहीं रहना है, मुझे प्लीज घर लेके चलो मिस्टर लूमिन। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि ओके, फिर से घर लेके जाता है। तो लूमिन के लिए लिंक बस बनाती है और बोलती है कि ब्रदर क्या आप भूल गए, आज आपका जन्मदिन है। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि ओके, अब फिर नूडल्स को खा रहा होता है और लिन बोलती है कि 12 साल इतना जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला, बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहे। तो मिस्टर लूमिन बोलता है मन में कि मुझे लगता है कि ये शायद पल अब नहीं हो पाएगा। तो वो लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, फिर लिन चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लूमिन बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। लिन जाती डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पे और बोलती है कि मैं अपना क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए आई हूँ, मैंने अपने स्टेप डैड और मॉम को मारा है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि 10 मिनट पहले मिस्टर लूमिन ने अपना क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात पे शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ब्रदर ये बात तो नहीं हुआ था ना, आपको पता है कि ये मर्डर मैंने किया है, फिर आप क्यों मेरा ब्लेम एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने ऊपर ले रहे हो। तभी लूमिन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम जब 9 साल की थी तो तुम क्यूट लिटिल एंजल थी और मेरी लाइफ की लाइट थी और अभी भी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा लाइफ अनक्लीन हो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम क्लीन से अपना लाइफ को जियो। लिन बोलती है कि ये बहुत ज्यादा गलत है, आप मेरा क्राइम अपने ऊपर कैसे ले सकते हो। लेकिन पुलिस ऑफिसर मिस्टर लूमिन को वहां से लेके चले जाता है। तो लिन हो पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें भी पता है कि ये क्राइम मिस्टर लूमिन
लिन ने नहीं किया, फिर भी तुम उसको कैसे अरेस्ट कर सकते हो, ये कैसे लॉ है। लिन आउट ऑफ द कंट्रोल होकर कुछ ज्यादा ही मिस्टर हो पे चिल्लाती है और फिर अपना वो काउंट डाउन करती है और बोलती है कि तुम तो उसके फ्रेंड हो ना लूमिन को, प्लीज तुम उसको हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि ये क्राइम सच नहीं है, तुम एक इनोसेंट को पनिशमेंट दे रहे हो। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन जाती है सुपरमार्केट और मिस्टर लूमिन का जितना भी फेवरेट फ्रूट्स रहता है उसके लिए फ्रूट्स लेती है और उसको याद करके बहुत रो रही होती है। कल लिन घर जाती है और अपने ब्रदर का बर्थडे उसी दिन रहता है तो उसके लिए बहुत सारा बनाती है और एक डॉल रखी हुई थी और बोलती है कि पूरा मेरा ब्रदर की तरह लग रहा है और उसको याद है कि बहुत रोती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो यूयो रहती है उसको कंफर्ट देती है। वो केक निकालती है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और बहुत इमोशनल हो रही थी। तभी पीछे से आता है मिस्टर हो को टान के पीछे करता और बोलता है कि इसके लिए बिग सरप्राइज है। तभी दिखाया जाता है कि जब दिन टर्न होती है तो उसके सामने लूमिन चले आता है तो वो हक करती है अपने ब्रदर को और बहुत ज्यादा खुश रहती है। कर यो और हो भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तभी लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्रदर। तो हो बोलता है कि मिस्टर लूमिन के खिलाफ कोई एविडेंस मिला ही नहीं, तो एक क्रिमिनल है। क्या मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हारी मॉम ऑलरेडी नंबर से एडिक्टेड थी और उसने तुम्हारे डैड को भी वैसा ही चूज किया था। तुम उसके हस्बैंड उसको कुछ ज्यादा ही बुली करते थे। इस बात पे तुम्हारी मदर डर गई थी कि हो सकता है कि तुम्हारे स्टेप डैड तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर, इसलिए वो डॉक्टर के साथ कंसर्न भी की थी। डॉक्टर बोला था कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने हस्बैंड को पॉइजन दिया था। और तुम तो लिन बोलती है कि मैंने उस बात से उसको हिट किया था जिसकी वजह से मरा था। तो मिस्टर बोलता है कि नहीं, उस पॉइजन की वजह से तुम्हारे स्टेप डैड और तुम्हारे मॉम मरे थे, इसलिए मिस्टर लूमिन के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला तो इनको छोड़ दिया गया। तो लिन खुश हो जाती है। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। मिस्टर लूमिन नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाता है पर सारा शेयर्स हर चीज डोनेट कर देता है और नॉर्मल सा लाइफ जीने के लिए चले जाता है। ये देखना सब लोग बोलते हैं कि पागल है, इतना वेल्थ और गॉर्जियस लाइफ छोड़ के एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन बनने के लिए चले गया। और उसी रेस्टोरेंट लिन भी रहती है और लूमिन भी रहता है। तो लूमिन को लिन बोलती है कि तुम रिग्रेट तो नहीं कर रहे हो ना। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि मेरा लाइफ तुमसे स्टार्ट है और तुमसे ही खत्म है, मैं क्या ही रिग्रेट करूंगा, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बात पे लिन खुश हो जाती है और फिर वो दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।